क्या लैप हो गया? कहाँ से चुन चुन के लाते हैं मामा के लिए। गुड इवनिंग भाई लोग, आ जाओ शुरू करें। क्वेश्चन निकाल के देख लीजिए। क्वेश्चन वहाँ से नहीं निकलेगा, वहाँ से निकलेगा। राम राम। यहाँ से ये जी पूरा स्लाइड शो करते जाएगा ऊपर 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 स्टार्ट। हाँ चेक कीजिए पूरा। इसमें नहीं फोन आ में चेक कीजिए ना, फोन में। इसमें नहीं आ रहा। नहीं इधर वाला थोड़ा सा कट लगता है। चलो गुड इवनिंग भाई लोग, आ जाओ जल्दी से शुरू करें। जो मॉडलिंग और कर रहा है और कर रही है। गुड इवनिंग जी, आशीष पांडे, आयुष, पुरुषोत्तम, फोन में दिखता है, इसमें नहीं दिखता है। कुमार साजन, रियल रमन। फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा है, दिख जाएगा भैया जस्ट। दिखा? हाँ दिख गया। और थोड़ा सा इधर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहा है। नहीं फिर थोड़ा सा जो है कट रहा है। चलिए चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और जो बच्चे आ गए हैं एक बार थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियोस को लाइक कर दीजिए। फटाफट शुरू करें। कैमरा जल्दी फोकस करो। हाँ ठीक, कैमरा जल्दी फोकस करो कैमरामैन। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए एक बार वीडियोस को लाइक कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए। सारे बच्चे एकदम खटाखट थम्स अप कर दीजिए। शुरू करें। फोन साइलेंट में। आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आज जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है सॉल्यूशन। तो सब तैयार हैं? सब तैयार हैं? चलिए सब तैयार हो गए हैं, हम भी तैयार हो जाते भैया। शुरू करते हैं। चलिए गुड, बहुत अच्छी बात है। आइए इसको पीछे कर दें जी। आइए देखिए सबसे पहले जो बातें करेंगे सुन लीजिए ध्यान से। इंपॉर्टेंट बातें करना है आपको। सॉल्यूशन, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? सॉल्यूशन। सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहली बात करना है, सुनिएगा ध्यान से। लाइक सॉल्यूट डिसॉल्व इन लाइक सॉल्वेंट। सुनिए ध्यान से। लाइक सॉल्यूट डिसॉल्व इन लाइक सॉल्वेंट। लाइक सॉल्वेंट। सुनिए ध्यान से, ये मेन चीज है। इसके ऊपर एक सवाल भी है आपका। क्या कहता हूं? लाइक सॉल्यूट डिसॉल्व इन लाइक सॉल्वेंट। सुनिए तो लाइक सॉल्यूट डिसॉल्व इन लाइक सॉल्वेंट का क्या मतलब है? सुनिए ध्यान से। लाइक सॉल्यूट डिसॉल्व इन लाइक सॉल्वेंट का मतलब है जो जैसा होगा वैसे के साथ घुलेगा मिलेगा। सुनिए ध्यान से क्या कर रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं, सुनिए ध्यान से, लाइक सॉल्यूट डिसॉल्व इन लाइक सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का नेचर अगर एक जैसा है तो आपस में घुलेगा, अदरवाइज नहीं घुलेगा, सॉल्यूशन नहीं बनेगा। ध्यान दीजिए क्या कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मान लो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, देखिए
जब आप सॉल्यूशन बनाते, सुनिए ध्यान से, जब आप सॉल्यूशन बनाते दो चीजें मिलता है, एक मिलता है सॉल्यूट और दूसरा मिलता है सॉल्वेंट। सुनिए ध्यान से, बेसिक के बाद मैं टॉपिक लेकर आ रहा हूं, टॉपिक के ऊपर सवाल है, देखिए ध्यान से। तो मैं क्या कर रहा हूं कि सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, सुनिए ध्यान से। अगर ये भी पोलर है, सुनिए ध्यान से, अगर ये भी पोलर है और ये भी पोलर है तो दोनों आपस में घुलेंगे। ये भी पोलर, ये भी पोलर, तो सॉल्यूशन बनेंगे। ये भी नॉन पोलर है, सुनिए ध्यान से, और ये भी नॉन पोलर आ जाए तो आपस में घुलेंगे। सुनिए ध्यान से क्या करा, लाइक सॉल्यूट डिसॉल्विंग लाइक सॉल्यूट, जो जैसा होगा वैसे के साथ घुलेगा मिलेगा। तो याद रखिएगा, अगर सॉल्यूट है पोलर तो सॉल्वेंट भी पोलर होने चाहिए। सॉल्यूट अगर नॉन पोलर है तो सॉल्वेंट भी क्या होना चाहिए, नॉन पोलर। अब सुनिए ध्यान से, अभी याद रखने की जरूरत ज्यादा नहीं है, सुन लीजिए। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, रेफिनोज, ग्लैक्टोज, मैनोज, जितने ओज हैं, सुन लीजिए ध्यान से टेक्निक, जितने ओज है वो सारे पोलर है। सुनिए ध्यान से, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, रेफिनोज, ग्लैक्टोज, मैनोज, जितने भी ओज हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, पोलर होंगे। देखिए, मिल्क, ब्लड, एसिड और एल्कोहल, ये क्या होंगे, पोलर। मिल्क, ब्लड, एल्कोहल, एसिड, ये सारे कैसे होंगे, पोलर। इस सबको भी छोड़ दीजिए, एक चीज याद रखिए, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, बेंजीन, क्या बोल रहा हूं, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, बेंजीन, ये आपके नॉन पोलर है। चलिए, क्या टॉपिक पे आ जाए, चलिए पहले टॉपिक पे आ जाते हैं। तैयार है आप लोग? गुड इवनिंग जी, बहुत अच्छे पोलर की बात कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। सारे बच्चे पहले सबको शेयर करो पेपर, बहुत गड़बड़ कंडीशन है ये सब का यार। इससे नहीं बात कैसे काम चलेगा। चलो, सबसे पहला टॉपिक है हमारा मोलरिटी। सुनिए ध्यान से, सबसे पहला टॉपिक जहां से सवाल आपका आ रहा है उसका नाम है मोलरिटी। सुन लीजिए, मोलरिटी। मोलरिटी याद रखना है, मोल पर लीटर। सुन लीजिए, मोलरिटी मोल पर लीटर, मोलरिटी मोल पर लीटर, मोलरिटी मोल पर लीटर, मोलरिटी मोल पर लीटर। अब सुनिए, जैसे मैं बात करूं मोल्स की संख्या, क्या बात कर रहा हूं, मोल्स की संख्या, सुनिएगा ध्यान से। मोल्स की संख्या बराबर होता है भार बटे अनुभार। मोल्स की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे अनुभार, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। इसके ऊपर अभी सवाल आएगा, ध्यान से सुनिएगा। मोल्स की संख्या बराबर होता है भार बटे अनुभार, इसी को मैं कहता हूं वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। मोलरिटी के ऊपर कई बार सवाल आया हुआ, अभी तुरंत लिखेंगे, सुन लीजिए। सॉल्यूट का वेट, सॉल्यूट का वेट WT भार बटे सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट गुना 1000 बटे वॉल्यूम किसमें, ml में। सुन लीजिए ध्यान से, इसके ऊपर बिहार बोर्ड ने कई बार सवाल पूछा है, ये आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। इसके ऊपर बिहार बोर्ड ने एक बार नहीं कई बार सवाल पूछा है, इसको आप अच्छे से देखें। इसके ऊपर कई बार, एक बार नहीं कई बार सवाल पूछा है। आइए हम लोग शुरुआत करेंगे, सुनिए ध्यान से, बोलिए। मोलरिटी बराबर क्या होगा, सॉल्यूट का वेट बटे सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का वेट बटे सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट गुना 1000 बटे वॉल्यूम किसमें, अब सुनिए आप, ये इस पे भी सवाल है। जिसमें वॉल्यूम होगा, जिसमें लीटर या मिलीलीटर होगा, वो टेम्परेचर पर निर्भर करेगा। सुनिए ध्यान से, जिसमें वॉल्यूम होगा, जिसमें लीटर या मिलीलीटर आएगा, वो सारे के सारे टेम्परेचर पर निर्भर करेगा। जहां भी वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर पर निर्भर करेगा, जहां भी वॉल्यूम आएगा टेम्परेचर पर निर्भर करेगा। बोलिए, मोलरिटी बराबर सॉल्यूट का वेट, सॉल्यूट का भार बटे सॉल्यूट का भार गुना 1000 बटे वॉल्यूम किसमें, ml। याद रहेगा ये बात। दूसरा, मोलरिटी मोल पर लीटर, मोलरिटी मोल पर लीटर, मोलरिटी मोल पर लीटर। अगला, जैसे मैं बात कर रहा हूं
कि पानी का मोलरिटी कितना है प्योर वाटर का, तो याद रखेंगे 55.5। क्या याद रखेंगे? 55.5 मोल पर लीटर, 55.5 मोल पर लीटर। आपको पूछेगा बताइए प्योर वाटर का मोलरिटी कितना है, बिहार बोर्ड ने पूछ रखा है, तो प्योर वाटर का मोलरिटी कितना होगा? 55.5 मोल पर लीटर। ये आपका मोलरिटी है, और भी चीजें इसमें जो ऐड होंगे वो सवाल के साथ हम लोग क्लियर करते हैं। चलिए सवाल कराते हैं। सबसे पहले हम लोग मोलरिटी की सवाल करेंगे, मोलरिटी की बातें करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए पूछा हुआ बिहार बोर्ड का सवाल है, सबसे एकदम आराम से पहला सवाल है, देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं लिख दे रहा हूं, कह रहा है 3 मोलर NaOH सॉल्यूशन। रुकिए ये सवाल को आप पढ़िएगा, क्योंकि थोड़ा सा मोलरिटी लाएगा तब। क्यों? पहले सवाल पूछा हुआ था, डला गया, क्योंकि ये मोलर है, मोलर का मतलब मोलरिटी है, तो पहले मोलरिटी बुला कर ले, प्योर मोलरिटी ना, मोलरिटी से समझेंगे हम लोग। आइए ध्यान से देखिए, अगला जो क्वेश्चन कर रहा है उसको ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है समझिएगा क्वेश्चन को, समझा रहा हूं। करे मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, मोलरिटी किसको कहते हैं सुनिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर 1000 लीटर ऑफ द सॉल्वेंट। करे कि 1000 ml सॉल्वेंट में घुले सॉल्यूट के मोल्स की संख्या को मोलरिटी कहते हैं। सुनिएगा, करे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर 1000 ml ऑफ सॉल्वेंट, 1000 सॉल्वेंट में घुले हुए सॉल्यूट के मोल्स की संख्या को मोलरिटी कहते हैं। दूसरा मोलरिटी आ गया, क्या बात है, मोलरिटी का सवाल कैसे अरेंज किया जी, अरेंज गड़बड़ हो गया। चलिए ये भी मोलरिटी का सवाल पहले आ गया, आओ हमको लग रहा है कि रीअरेंज करने में गड़बड़ हो गया। पहले हमने डाला था मोलरिटी का सवाल, पहले किसका डाला था, मोलरिटी का, नॉर्मलिटी आ गया, हमको लग रहा है लास्ट में चला गया, कोई बात नहीं, आ जाएगा एक सेकंड। हाँ चलिए, मोलरिटी का ही ये आया, चलिए मोलरिटी यहां से आया। चलिए पहला सवाल बिहार बोर्ड का पूछा हुआ है, एकदम फटाफट आंसर आएगा। क्वेश्चन करें मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का मोलरिटी कितना है, जल्दी आंसर दीजिए। प्योर वाटर का मोलरिटी कितना है, मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, क्या बात, गुड, बहुत अच्छा। मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, शुद्ध पानी का मोलरिटी कितना भैया, 55.5 ml, बहुत अच्छा, बेहतरीन परफॉर्मेंस। मोलरिटी थोड़ा पढ़ने के बाद बिल्कुल बता देंगे भैया, बहुत अच्छा। प्योर वाटर का मोलरिटी कितना होगा, 55.5 ml। प्योर वाटर का मोलरिटी कितना होगा, 55.5 ml, तो लगभग 6। अगला सवाल, अगला कह रहा है कि मोलर सॉल्यूशन कंटेंट, मोलर सॉल्यूशन का क्या मतलब है, ये बताइए आप मुझे, मोलर सॉल्यूशन का क्या मतलब होगा बताइए मुझे। मोलर सॉल्यूशन, मोलर, एक मोलर का क्या मतलब है ये बताइए हमको, एक मोलर का क्या मतलब है, एक मोलर सॉल्यूशन का क्या मतलब है, जल्दी बताइए, सुनिए ध्यान से। मोलर का मतलब है मोलरिटी, मोलर का मतलब है मोलरिटी, याद रखेंगे, मोलर का मतलब है मोलरिटी, जल्दी बताइए इसका क्या मतलब है, सुनिएगा। मोलर, मोलर लिखा है, मोलरिटी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलर, सुन लीजिए, मोलर हमने क्या कहा है, मोल पर लीटर, मोलरिटी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, सुन लीजिए, मोल पर लीटर। क्या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ना, क्या सॉल्यूट 1000 ग्राम होंगे ना भैया, बिल्कुल नहीं। अगला करे 1 लीटर सॉल्वेंट, आइए बात करते हैं, 1000 ग्राम सॉल्वेंट 1 लीटर सॉल्यूशन, तो मोलरिटी का मतलब है मोल पर लीटर, पूछा हुआ सवाल, मोलरिटी का मतलब है मोल पर लीटर, मोलरिटी का मतलब है मोल पर लीटर, मोलर का मतलब मोलरिटी, मोलर का मतलब मोलरिटी, और मोलरिटी है आपका मोल पर लीटर, मोलरिटी है मोल पर लीटर, बहुत अच्छा, गुड,
डी आंसर दिया था। चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ नॉर्मलिटी से आ गया है। चलिए इसको कर लेते हैं तुरंत। हाँ अब ये बताइए, अभी तुरंत हमने बात किया था, करेक्ट, विच इंक्रीजेस द, करेक्ट, विच इंक्रीजेस ऑफ द टेम्परेचर, विच ऑफ दिस चेंज, करेक्ट, टेम्परेचर के चेंज होने से, सुनिए ध्यान से क्वेश्चन, टेम्परेचर के चेंज होने से किसमें चेंज आता है? टेम्परेचर के चेंज होने से किसमें चेंज आता है? किसमें? टेम्परेचर को मैंने चेंज कर दिया, ताप को बदल दिया, ताप को बढ़ा दिया या घटा दिया, इसमें से ताप पर निर्भर कौन करेगा? और हिंदी में सर कोशिश कर रहा हूं भैया समझाने का। चलिए मैं कोशिश कर रहा हूं समझाऊं। बोलिए टेम्परेचर बढ़ने पर कौन चेंज होगा? सुनिएगा ध्यान से, मोलरिटी मिक्स है। देखिए मोलरिटी होता है मोल पर केजी। सुनिए सुन लीजिए ध्यान से, मोलरिटी का मतलब होता है मोल पर केजी, मोल पर। अब बता इसमें वॉल्यूम है क्या? ना तो भैया ये तो नहीं होने वाला। जिसमें वॉल्यूम होगा, जिसमें V होगा, लीटर या ml होगा, वो क्या होगा भैया? टेम्परेचर डिपेंड करेगा। अगला करे वेट, वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, करे वेट भार, तो भार में सॉल्यूट भार है भैया, वॉल्यूम तो है ही नहीं। अगला अगला करे फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वाटर, फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वाटर, वाटर किसमें होगा? लीटर में, मिलीलीटर में। तो यही एक ऑप्शन आपके पास है, क्योंकि अगला भी है मोल का फ्रैक्शन। बहुत अच्छा आपने आंसर दिया, बेहतरीन। कौन होगा? वाटर। वाटर किस में आएगा? लीटर में या मिलीलीटर में? बहुत अच्छा, बेहतरीन, गुड। अगला सवाल, अगला क्या है? वही सवाल है। अगला when the concentration is expressed as the number of moles of solute per liter, सुन लीजिएगा, अगर कंसंट्रेशन को, सुनिएगा ध्यान से क्या कर रहा हूं, अगर मैं कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर बोल दूं, क्या बोल दूं? मोल पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर, तो बताइए मोल पर लीटर कौन है? अगर मैं बोलूं कि कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में है तो कौन होगा? कंसंट्रेशन अगर मैं बोलूं मोल पर लीटर तो कौन होने वाला है? क्या कहेंगे? मोलरिटी मोल पर लीटर, मोलरिटी मोल पर लीटर, मोलरिटी मोल पर लीटर, मोलरिटी मोल पर लीटर, मोलरिटी मोल पर लीटर। बहुत अच्छी बात, बेहतरीन। अगला अब देखिए ये सवाल पूछ दिया आपको, कह रहा है कि 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। कह रहा है कि अगर 2 लीटर पानी में 9.8 ग्राम H2SO4 घुला है तो मोलरिटी चाहिए। चलिए आप लोग कौन कौन कह रहे कि बना लेंगे, मुझे तो बताने पड़ेगा, सिर्फ आप मेरा साथ दीजिए। सबसे पहले मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है? सुनिए ध्यान से, सॉल्यूट का वेट, सॉल्यूट का वेट, वेट बोले तो भार, बटे सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट गुना 1000 बटे वॉल्यूम किसमें? वॉल्यूम किसमें? ml में। अब सुनिए, लेकिन ये कब था? जब ये ml में था तब था, लेकिन ये तो लीटर ही है, तो लीटर वाला फॉर्मूला लगाइए। आइए मैं लीटर वाला लगा दो फॉर्मूला, सुन लीजिए ध्यान से। बोलिए जब मोल क्या करे, जब हमें वॉल्यूम लीटर में दिया है, क्या पढ़ते हैं? मोलरिटी मोल पर लीटर। सुन लीजिए, मोलरिटी मोल पर लीटर, मोलरिटी मोल पर लीटर। तो जितना मोल निकलेगा उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा। देखिए ध्यान से क्या कर रहा हूं। सबसे पहले बताओ कितना ग्राम है? ये जो दिया है ये आपका भार, ये क्या दिया है? भार, जिसको कहते हैं वेट। क्वेश्चन कह रहा है कि 9.8 ग्राम H2SO4 है। सुनिए क्वेश्चन को, 9.8 ग्राम H2SO4 है, ये मेरा हो गया वेट, जिसको हम लोग कहते हैं भार, जिसको क्या कहते हैं? भार। H2SO4 का जो मैं बात कर रहा हूं मॉलिक्यूलर वेट, जिसको आप कहते हैं अनुभार, सुनिएगा ध्यान से,
उसको अगर एक एक करके निकालेंगे, एक हाइड्रोजन का एक होता है, तो ये हो जाएगा 98 ग्राम। कितना हो जाएगा? 98 ग्राम। तो बोलो मोल्स की संख्या बराबर क्या कहते हैं? भार बटे अनुभार। बोलिए मोल्स की संख्या बराबर क्या कहते हैं? भार बटे अनुभार। सुनिए ध्यान से, मोल्स की संख्या बराबर क्या कहते हैं? भार बटे अनुभार। इसको कहते हैं वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना भार? 9.8 बटे कितना? 98। क्या बार में कटेगा? 10 बार में। 1/10 का क्या मतलब है भैया? 0.1 मोल। एक बात बताइए, 0.1 मोल निकल गया, बोल मोलरिटी मोल पर लीटर। मोल कितना? 0.1/2। 0.1/2 जीरो गया, 1/20 कितना आ जाएगा भैया? 20/100 0.05। कौन सा आंसर है? क्लियर हुआ? 0.05। बहुत बेहतरीन। जिसने भी आंसर दिया, बेहतरीन क्वेश्चन का आंसर दिया आपने, बेहतरीन। प्रैक्टिस किया होगा आपने अच्छे से। अगला कर है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर। सुनिए ध्यान से, कर है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर, कर है कि अगर किसी गैस को पानी में घुलाया जाए, कर है कि गैस को अगर पानी में घुलाया जाए तो किसके ऊपर निर्भर करेगा? सुन लीजिए, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, ये मेरा पानी है टंकी में, H2O, इसमें गैस डाल रहा हूं। क्या डाल रहा हूं? गैस। आप मुझे बताओ कि जब गैस को पानी में घुलाएंगे तो किसके ऊपर निर्भर करेगा? पहली बात गैस के नेचर पर, दूसरी बात टेम्परेचर पर, तीसरी बात प्रेशर पर। जल्दी बताओ। बहुत बेहतरीन। क्या कहने वाला हूं भैया? ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा प्रेशर पर। अगला सवाल जो बात करने वाला हूं, जो टॉपिक आएगा हेनरी लॉ। हेनरी लॉ कहता है कि जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा घुलेगा। जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा घुलेगा। अगर कम प्रेशर लगाएंगे तो कम घुलेगा, ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो ज्यादा घुलेगा। टेम्परेचर गैस को घुला रहे हैं ना, सॉल्यूट को नहीं घुला रहे। अगला क्वेश्चन करें, मोलरिटी को कैसे डिनोट करेंगे? जल्दी बताएं आंसर। बताइए मोलरिटी को कैसे बताएंगे? जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत अच्छा। मोलरिटी मोल पर लीटर, मोलरिटी मोल पर लीटर, मोलरिटी मोल पर लीटर। बहुत अच्छा। अब क्वेश्चन फिर आ गया, जितने पूछा एक टॉपिक का वो बातें कर रहा हूं। कह रहा है व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 250 ml सॉल्यूशन। तो कह रहा है 250 ml के सॉल्यूशन में 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH घुला है। तो मोलरिटी चाहिए m बराबर व्हाट। 1 मिनट का टाइम आपके पास। क्यों? ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ये एनसीईआरटी का पहला एग्जांपल है। करे 250 ml के सॉल्यूशन में 5 ml NaOH घुला है, तो बताइए उसका मोलरिटी क्या होगा? जल्दी से। एनसीईआरटी का पहला एग्जांपल है ये। क्या बात? और कई बार पूछा है, एक बार दो बार में, कई बार पूछा गया है। बहुत बेहतरीन है। बहुत बच्चे तो इतना जल्दी फास्ट कैलकुलेशन। क्या बात? इतने फास्ट कैलकुलेशन मैंने तो सोचा नहीं था, इतने जल्दी आंसर दोगे। बहुत अच्छा। कोई ए दे रहे हो, कोई बी दे रहे हो, कोई सी दे रहे हो, ये गड़बड़ है। कोई डी भी दे रहा है। आइए, सबको पता है
सबको पता है ये जो दिया है, सुन लीजिए ध्यान से, ये जो मेरा दिया है ये आपका है भार, जिसको वेट कहते हैं। ये क्या है मेरा भार, जिसको हम क्या कहते हैं वेट। कैट आउट। अब देखिए NaOH जो है इसका अनुभार कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट, अनुभार जिसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट। एक बात मुझे बताओ, सोडियम कितना होता है 23 ग्राम, एक सोडियम 23 ग्राम प्लस एक ऑक्सीजन 16 प्लस एक हाइड्रोजन 1, तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा 40 ग्राम। क्लियर है? तो वेट दे दिया गया है, मॉलिक्यूलर वेट दे दिया, निकाल लिया हमने। अब बताओ मोलरिटी का फॉर्मूला क्या करे हो, सॉल्यूट का वेट, सॉल्यूट का वेट बटे सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट गुना 1000 बटे वॉल्यूम किसमें है, वॉल्यूम ml में। तो बोल सॉल्यूट का वेट कितना 5 बटे 40 गुना 1000 बटे 250। क्लियर है? देख 8 5 6 40, क्या बार में 4 बार में 4 गुना 8, 1 बटे 2 0.5। कौन सा आंसर आया? पहला आंसर जिसने दिया उसका आया 0.5। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, खतरनाक। क्लियर है? मोलरिटी मोल पर लीटर, मोलरिटी मोल पर लीटर, मोलरिटी मोल पर लीटर। सॉल्यूट का वेट बटे सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट गुना 1000 बटे। चलिए कर लोगे? अगला सवाल देख। आइए अब मैं दूसरा टॉपिक लेता हूं, उसके बाद में आऊंगा। तो चलिए मैं दूसरा टॉपिक लेता हूं जिसका नाम है मोलरिटी। ये पहला टॉपिक था जहां सवाल है, एक दो की पॉइंट्स देखिए उसके बाद मैं निकल जाऊंगा, जल्दी जल्दी सवाल करेंगे। सुनिए सबसे पहले मोलरिटी, सुनिए ध्यान से। मोलरिटी को कहते हैं अंग्रेजी में मोललता, मोलरिटी कहते हैं मोल पर केजी। सुनिएगा ध्यान से, मोलरिटी क्या कहता है, मोल पर केजी। मोलरिटी किसको कहता है, मोल पर केजी। इसका मतलब क्या है कि 1 केजी सॉल्वेंट में, 1 केजी सॉल्वेंट में घुले सॉल्यूट के मोल्स की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, मोलरिटी। क्या कहते हैं, मोलरिटी। मोलरिटी मोल पर केजी, क्या कर रहा, मोलरिटी मोल पर केजी, मोलरिटी मोल पर केजी, मोलरिटी मोल पर केजी। मोलरिटी को हम लोग एक और वर्ड देते हैं मोलल, मोलरिटी को एक और वर्ड नाम देते हैं मोलल। सुनिए ध्यान से, मोलरिटी को और क्या कहते हैं, मोलल। क्या इसमें कहीं ml मतलब लीटर या मिलीलीटर दिख रहा है? नहीं। तो अगर ऐसा है इसका ये कैसा होगा, टेम्परेचर, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करेगा, टेम्परेचर इसको इफेक्ट नहीं करेगा, तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब सारे सवाल आएंगे आपके मोलरिटी के, सारे सवाल आ जाएंगे मोलरिटी के जो बिहार बोर्ड ने पूछ रखा। सुनिए ध्यान से, मोलरिटी क्या काम है, मोल पर केजी। मोलरिटी को हम लोग मोलल भी कहते हैं। सुनिए ध्यान से, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। बहुत अच्छा, आइए सवाल शुरू करें। यहां से आ जाए, आज तो आइए इसको यहां कर दे। आइए पहला क्वेश्चन देख लीजिए, पहले से एकदम हल्का सा शुरुआत कर रहा हूं, एकदम हल्का शुरुआत कर रहा हूं। पहले इस सवाल को कर दीजिए, उसके बाद देखता हूं एकदम हल्का सा। कर कि व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन, जिसका मॉलिक्यूलर वेट दिया है, डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। क्वेश्चन सुनिए क्या कर रहा हूं, क्या बोल कहां जूम, ठीक है कहां जूम आउट, चलिए छोड़िए, क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। 18 ग्राम ग्लूकोज जो है वो कहां बोला है, 500 ग्राम वाटर में। सुन लीजिएगा, 18 ग्राम ग्लूकोज पूछा हुआ है बिहार बोर्ड का, इन 500 ग्राम वाटर, इसमें घोला है 18 ग्राम ग्लूकोज
अगर 500 ग्राम वाटर में घुलाए तो इसका मोललिटी कितना होगा, जल्दी बताइए। 18 ग्राम ग्लूकोज, 18 ग्राम, क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है, इतना जमीन 18 ग्राम ग्लूकोज 500 ग्राम सॉल्यूशन पानी में घुलाए तो बताइए उसका मोललिटी क्या होगा। सुनिए ध्यान से, तो मोललिटी बराबर क्या पढ़ते हो आप लोग, बताओ। मोललिटी बराबर क्या पढ़ते हो आप लोग, ये बताओ। मोललिटी बराबर हम लोग पढ़ते हैं मोल पर केजी। बोल, मोललिटी बराबर क्या हम देखा, स्मॉल एम बराबर मोल पर केजी। मोललिटी मोल पर केजी, या इसको सुनिए ध्यान से, मोललिटी का फॉर्मूला सॉल्यूट का वेट बटे सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट गुना 1000 बटे सॉल्वेंट का वेट। ये तो आपको याद रखना चाहिए, 4 बार पूछा गया है ऐसा सवाल। क्या क्वेश्चन करे, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या करा कि मोललिटी बराबर सॉल्यूट का वेट बटे सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट गुना 1000 बटे सॉल्वेंट का वेट, किसमें, ग्राम में। सुनिए ध्यान से, तो बोलिए सॉल्यूट का वेट कितना दे रखा है इसमें, सॉल्यूट कितना, 18 ग्राम ग्लूकोज, 18 ग्राम ग्लूकोज। एक बात बताइए, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 180 ग्राम गुना 1000 बटे कितना, 500। क्या बार में, 2 बार में। कितने बार में, 10 बार में। कितने बार में, 5 बार में। 1/5, 1/5 का मतलब है 0.2 मोल पर केजी। कौन सा आंसर सही है, 0.2 मोल पर केजी, ऑप्शन सी। देखिए, ये हमको पता है कि आप अगर अभी वीडियो छोड़ दीजिएगा, अभी नहीं पढ़ेगा तो बाद में तो नहीं पढ़ पाएगा, ये आपको भी पता है, नहीं समझे। देखिए, और कभी कभी एनर्जी जो होता है ना लॉस होता है और बच्चे पढ़ने पे का मन ही नहीं करता है। कभी कभी ऐसा होगा आपके साथ कि आपका पढ़ने का मन नहीं करता है, तो कम से कम ऐसे अगर साथ में जुड़े तो कम से कम अच्छे खासे रिवीजन हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा मन होता है कि आपका पढ़ने का कर ही नहीं रहा मन, और आप लोग का तो ऐसा आदत लग गया कि मोबाइल छू रहे हैं नहीं पढ़ रहे, ऐसा होता है कि नहीं। तो ऐसा होता है, इसलिए आप कम से कम क्लास के साथ बने रहेंगे ना तो आपका रिवीजन ठीक ठाक हो जाएगा, समझे। कभी कभी एनर्जी लॉस होता है तो पढ़ने का मन नहीं करता। आगे क्वेश्चन फिर समझा रहा हूं, करे द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। सुन लीजिए, क्वेश्चन कर रहा है पर केजी ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग क्या कहते हैं, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। सुन लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, बहुत अच्छा, मोललिटी मोल पर केजी। सुन लीजिए, मोललिटी मोल पर केजी, 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 बहुत अच्छा। अब क्वेश्चन थोड़ा सा नया आ गया, इस सवाल को करिए, देखिए तो 1 मिनट का टाइम है आपके पास। ऐसा सवाल पूछेगा तो कौन कौन कह रहे कि सर बना लेंगे, ऐसा सवाल अगर पूछ दे तो कौन कौन करे बना लेंगे। ये सिर्फ बताइए किसको किसको लग रहा है कि हम बना लेंगे, बनाने तो है मुझे। करे मोललिटी ऑफ 90% NaH2SO4 दिया है, 90% H2SO4 दिया है, तो बताइए उसका मोललिटी क्या होगा। गगन स्टार बोल रहे जी सर बन जाएगा, बहुत अच्छे। ऐसे सवाल को आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं, आंसर भी दे दिए, क्या बात, बहुत अच्छे, बेहतरीन। आइए मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने का। सुनिए क्वेश्चन क्या करे 98% H2SO4 दिया है, 98%, सुनिएगा ध्यान से, सॉरी 90% दिया, सुन लीजिए ध्यान से। 90% H2SO4 देने का क्या मतलब है, 90% H2SO4 सॉल्यूशन का मतलब है, सुन लीजिए ध्यान से क्या कह रहा हूं। इसका मतलब है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में, क्वेश्चन सुनिएगा, 100 ग्राम सॉल्यूशन में
100 ग्राम सॉल्यूशन में 90 ग्राम H2SO4 बोला है या उपस्थित। सुन लीजिए क्वेश्चन का मतलब, सवाल बन गया, मसला खत्म। क्या क्वेश्चन कर रहा है? 90% का मतलब है कि 100 ग्राम के सॉल्यूशन में 90 ग्राम क्या H2SO4, यानी 90 ग्राम सॉल्यूट ही है, दोनों लिक्विड है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बात बताओ कि अगर मैं बोलूं कि सॉल्वेंट कितना होगा, सॉल्वेंट कितना होगा, तो 90% क्या है H2SO4। सुनिए ध्यान से, तो आप इससे नहीं निकाल सकते हो कि क्या होगा, आपको डेंसिटी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? डेंसिटी। तो बोल डेंसिटी बराबर क्या होने वाला है? डेंसिटी बराबर, सुन लीजिए, मोल पर डेंसिटी बराबर क्या? भार बटे अनुभार, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। क्या होता है? डेंसिटी बराबर m/v, m/v। क्लियर है? अब बोलो डेंसिटी कितना दिया है? 1.8। m कितना? m/v। v कितना दिया ये बता दो। देखिए ध्यान से, इसको कह रहा हूं, m दिया है मुझे 100 ग्राम सॉल्यूशन बटे वॉल्यूम v। एक बात बताओ, अगर मुझे वॉल्यूम चाहिए कितना निकल जाएगा? 100 बटे 1.8। क्या मुझे वॉल्यूम की कोई जरूरत है? नहीं। आप देखिए कंफ्यूज कैसे करिएगा, यहां देखिए ध्यान से, कंफ्यूज यहां इसलिए करिएगा, इसका कोई जरूरत पड़ने वाला आपको नहीं है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनिएगा ध्यान से, 90% जो आपका है वो H2SO4 ही है। सुनिए ध्यान से, 98% H2SO4 ही है, खतरनाक। तो कह रहा बताओ कैसे होगा, तो क्या कहने वाले हैं हम लोग, सुनिएगा ध्यान से, इसको हम लोग कहने वाले हैं मोलारिटी बराबर, सुनिएगा, सॉल्यूट का वेट, सॉल्यूट का वेट बटे किसका? सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट गुना 1000 बटे सॉल्वेंट का वेट। बहुत अच्छे। अब देखिए ध्यान से, m ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूट का वेट कितना दिया गया है? सॉल्यूट 90 ग्राम। सॉल्यूट कितना दिया? 90, क्योंकि वही तो घुला है। फिर सुन लीजिए ध्यान से, वही तो घुला है। जो ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट, जो ज्यादा होता है वो, यही तो मिस्टेक हो जाएगा, जो ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा। तो बताओ कम कौन रह गया? पानी। ये मिस्टेक कराएगा, कम कर रहा जाएगा पानी, 10 बटे पानी का मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम। यहां मिस्टेक करेगा बच्चा, क्यों? 90 ग्राम अगर H2SO4 है तो पानी कितना? 10 ग्राम, और 10 ग्राम है तो भाई ये गुना 1000 बटे कितना? सॉल्वेंट का वेट 90 ग्राम। 1010 हो गया। तो बता, अगर मैंने 1000 को भाग दे दिया, जल्दी भाग दे, 1000 को भाग दे दिया कितना? 18 9 162 भाग दे, 1000 को 162 से भाग दे जल्दी से। जो ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, जो कम होगा वो सॉलिड होगा। जो ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, जो कम होगा वो सॉलिड होगा। टेक्निक घुमा के दिया बिहार बोर्ड, देख रहे हो ना? भाग दीजिए 162 से, कौन सा आंसर आ रहा है? ए बाबू, सॉल्यूशन का क्या मतलब है रे? करे पानी कहां से आया? बता मुझे, सॉल्यूशन का क्या मतलब है? सॉल्यूशन का मतलब क्या है? कि पानी तो होने है, कोई और चीज नहीं दिया तो दूध दे, दारू दे, कुछ दे, लेकिन कुछ नहीं दिया, क्या मानते हैं? पानी मानते हैं। तो सॉल्व करिए, सॉल्व करके जितना आ जाए उतना कर दीजिए। 162 से देंगे तो मुझे लग रहा है 9 आएगा, 7 पॉइंट आएगा, तो लगभग 9 के आसपास आएगा, यही होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। समझ नहीं आया? समझ लीजिए एक बार और, लीजिए क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या रहा है कि मोलरिटी ऑफ 0.90%, सुनिए ध्यान से, कह रहा है कि 90% ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है, सुन लीजिए, एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन कितने चीज से बने? 2 चीजों से, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। एक बात बताओ, 2 हिस्सा में है, एक है 90%
और एक है 10%, दो हिस्से में एक 90%, तो 90% कौन है? H2SO4। और जब सॉल्यूशन बना ही दिया है तो किसमें बनाया होगा? पानी में। क्लियर है? इसी में तो बनाया होगा। तो बता 10% का मतलब कितना? 10 ग्राम। 10% का मतलब कितना? 10 ग्राम। 90% का क्या मतलब है? 90 ग्राम। क्लियर हुआ? तो बोलो अब मोलालिटी निकलेगा सॉल्यूट का वेट बाय सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट गुना 1000 बटे सॉल्वेंट का वेट। किसमें? ग्राम में। बोल सॉल्यूट का वेट कितना है? सॉल्यूट का वेट जो कम है वो सॉल्यूट 10 ग्राम बटे मॉलिक्यूलर वेट कितना? 18 गुना 1000 बटे कितना दिया है? 90 ग्राम। बेंजीन कैसे मान सकते हो? क्या क्लियर हुआ? डेंसिटी ऐसे आपको बेवकूफ बनाने के लिए दे दिया है कि आप फंसे। सॉल्व कर लेंगे, बहुत अच्छी। अगला सवाल देखिए। अगला क्वेश्चन कर है व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ग्राम वाटर। सुन लीजिएगा, करे 250 ग्राम पानी में। सुनिए क्वेश्चन, 250 ग्राम H2O में 18 ग्राम क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज घुला है, ग्लूकोज घुला है। तो बताइए मोलरिटी बराबर व्हाट? ये तो पक्का बन जाएगा। ये तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों से बनेगा। क्या बात? याद करके रखो। क्या ध्यान? सारा क्वेश्चन मैम के चाहिए जैसे आंसर दिया। अच्छा कोई कैलकुलेट कैसे कर सकता है यार? मशीन भी नहीं करेगा। मशीन में भी डाटा, एलएमआर में भी डाटा डालने की जरूरत पड़ता है। इस सबको डाटा की जरूरत ही नहीं है। क्या बात? बहुत बेहतरीन। तो क्या फॉर्मूला तो सेम है? देखिए अब की बार सॉल्यूट क्या दिया है? ये हो गया वेट, भार जिसको कहते हैं सॉल्यूट का वेट, भार। सबको पता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट अनुभार कितना है? अनुभार है 180 ग्राम। अब बता, और दिया है 250 ग्राम पानी, तो मोलरिटी बराबर क्या होगा? भार बटे अनुभार 18 बटे 180 गुना 1000 बटे कितना? 250। क्या बात? कितने बार में? 10 बार में। कितने बार में? 4 बार में। क्या बार में? 2 5। क्या बात है? 2 बटे 5 पॉइंट। बहुत अच्छे भी। इतने अच्छे जल्दी कैसे बना सकते हो रे? याद भी करने का एक सीमा है यार। अच्छा ठीक, अब मैं बात कर रहा हूं। हालांकि नॉर्मलिटी चाहिए। मोलरिटी और नॉर्मलिटी में रिलेशन आपको पता है? मोलरिटी और नॉर्मलिटी में रिलेशन, मोलरिटी और नॉर्मलिटी में रिलेशन बी। क्या बात? इतने खतरनाक कैसे हो सकते हो? देखिए ध्यान से। तो क्या करो, नॉर्मलिटी बराबर होता है मोलरिटी गुना चार्ज। समझे? नॉर्मलिटी बराबर होता है मोलरिटी गुना चार्ज। मोलरिटी कितना दिया? 2.3। अब बताओ चार्ज H2SO4 को तोड़ेंगे कितना? 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो यहां आपको दिख रहा है या तो 2 माइनस या 2 प्लस, तो गुना 2 गुना कर देंगे 4 6 कितने हो जाएंगे? कितना होंगे? 4.6। बेहतरीन। तो याद रखेंगे नॉर्मलिटी बराबर की पॉइंट है, पेन टॉपिक माथा पे लिख दीजिए, 2-3 बार रिवीजन करिएगा। मोलरिटी बराबर नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी गुना चार्ज। नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी गुना चार्ज। अगला क्वेश्चन बदल दिया। करे हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl प्रेजेंट इन 150 ml ऑफ सॉल्यूशन टू इट्स मोलरिटी 0.52 m। क्या कह रहा है? एक सॉल्यूशन दिया, सुनिएगा ध्यान से। इस सॉल्यूशन का हमने मोलरिटी दे रखा है कितना? बर्कियम। मोलरिटी की मोलरिटी बर्कियम दिया है, मोलरिटी दिया है 0.52 m। बर्कियम का मतलब मोलरिटी।
करे इसका वॉल्यूम भी हमने दे रखा है कितना 150 ml। इसमें भुलाए क्या है HCl, तो अनुभार तो आपको पता है। करे इसका वेट कितना होगा, भार कितना होगा, वेट बता बराबर वॉट, अनुभार तो सबको पता है। जो बच्चे लेट से आए एक बार लाइक कर दो यार। भैया ये आरपेट का है, बिहार बोर्ड में रिसेंटली का है, देख लीजिए जाके। बहुत अच्छे। जो बच्चे लेट से आए हैं तो वीडियोस को लाइक भी कर दीजिए, अच्छा लगेगा हमको। सी क्या बात, आंसर आने लगा आपका, बहुत अच्छी। तो क्या करेंगे, फार्मूला तो सेम है, फार्मूला में तो कोई दिक्कत होने वाला है नहीं आप लोगों को। देखिए ध्यान से क्या कर रहा हूं, मोलरिटी बराबर क्या कहता हूं, सॉल्यूट का वेट, सॉल्यूट का वेट गुण बटे सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट गुना कितना 1000 बटे 1000 बटे क्या करा सॉल्वेंट, क्या करा वॉल्यूम सॉल्यूशन का, वॉल्यूम किसमें ml में। अब बताओ हमें जो चाहिए, ये दिया m दिया हुआ है, कितना दिया गया m कितना दिया है 0.52 बराबर सॉल्यूट का वेट चाहिए जिसको मान लेंगे x। बताओ मॉलिक्यूलर वेट, एक हाइड्रोजन का एक क्लोरीन का 35.5 क्या लिख दोगे 36.5 गुना 1000 बटे कितना 150। क्या सॉल्व होगा, सॉल्व कर लीजिए। देखिए भैया पढ़ा हिंदी में ही रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चन इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी वाला क्वेश्चन अगर प्योर दे देंगे तो कोई इंग्लिश वाला बच्चा नहीं समझेगा, हिंदी वाला भी नहीं समझेगा। समझिए आइए बात करें, 63 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, हाउ मेनी लीटर ऑफ n by 10 की बात कर रहा हूं तो सुन लीजिएगा। नॉर्मलिटी का 10वां हिस्सा, जहां नॉर्मलिटी अभी आएगा तो नॉर्मलिटी का आ गया सवाल, मुझे लग रहा है अब नॉर्मलिटी एक बार थोड़ा सा चर्चा कर दो। हाँ जी नॉर्मलिटी आ गया, एक बार नॉर्मलिटी का मैं चर्चा कर लूं उसके बाद आइए ध्यान सुनिए, थोड़ा सा नॉर्मलिटी की चर्चा कर लूं, सुन लीजिए। सबने सुन रखा है नॉर्मलिटी, क्या बात कर रहा हूं नॉर्मलिटी, सुनिएगा ध्यान से। सेशन के अंत में आज जो पढ़ाऊंगा वो थोड़ा सा गर्दा पढ़ाऊंगा। मैं बात कर रहा हूं नॉर्मलिटी की। थैंक यू सो मच हर्ष, बट थोड़ा सा पढ़ लीजिए, कोशिश करते कुछ समझ लीजिए भैया, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। और जो बच्चे लेट से आए थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, अच्छा लगेगा। चलो नॉर्मलिटी को कहते, सुनिएगा ध्यान से, इक्विवेलेंट मोल पर लीटर। सुनिएगा बोलिए नॉर्मलिटी किसको कहते हैं, इक्विवेलेंट मोल पर लीटर। नॉर्मलिटी किसको कहते हैं, इक्विवेलेंट मोल पर लीटर। बोलिए नॉर्मलिटी किसको कहते हैं, इक्विवेलेंट मोल पर लीटर। क्या नॉर्मलिटी किसको कहते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट मोल पर लीटर, इक्विवेलेंट मोल पर लीटर। नॉर्मलिटी किसको कहते हैं, इक्विवेलेंट मोल पर लीटर। अब सुनिए ध्यान से, मैं कह रहा हूं इक्विवेलेंट मोल कैसे निकलेंगे, सुनिएगा ध्यान से। इक्विवेलेंट मोल बराबर, अभी जब बात करेंगे इक्विवेलेंट मोल बराबर, याद रखेंगे ये जरूरी है आपको। जैसे मोल बराबर लिखते हैं वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, भार बटे अनुभार, जैसे आप लोग लिखते हैं इक्विवेलेंट मोल बराबर वेट, जिसको आप कहते हैं भार, बटे इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट, जिसको कहते हैं समतुल्य अनुभार, समतुल्य अनुभार। ये आपको याद रखना जरूरी है, याद करवाना, सुन लीजिए अभी क्योंकि जरूरत पड़ने वाला। सुनिए अगर सिर्फ मोल्स की संख्या कर रहा हो तो भार बटे अनुभार वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट अगर बोल रहा है तो
क्या बोलने बोला, वेट बाय इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट। इक्विवेलेंट बोला इसलिए इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट। अब अगला वर्ड आया सर इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलेगा? इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट सुन लीजिए, समतुल्य अनुभार। समतुल्य अनुभार कैसे निकलेगा सुन लीजिए ध्यान से। तो ये होता है मॉलिक्यूलर वेट, अनुभार बटे चार्ज, अनुभार बटे चार्ज। सुन लीजिए अनुभार बटे चार्ज। रुपया याद करवा रहा हूं इसके बारे में कुछ खास बात चीजें। नॉर्मलिटी इक्विवेलेंट मोल पर मीटर, बोलिए नॉर्मलिटी जहां भी है, घर पे है, जहां भी है, एक बार बोलिए मेरे साथ तब याद होगा। बोलिए नॉर्मलिटी इक्विवेलेंट मोल पर मीटर, नॉर्मलिटी इक्विवेलेंट मोल पर मीटर, नॉर्मलिटी इक्विवेलेंट मोल पर मीटर, नॉर्मलिटी इक्विवेलेंट मोल पर मीटर। अब देखिए इक्विवेलेंट मोल्स पर लीटर तो ठीक है, इक्विवेलेंट मोल कैसे निकलेगा? वेट भार बटे इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट, समतुल्य अनुभार। अगला इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट अनुभार बटे चार्ज, अनुभार बटे चार्ज, अनुभार बटे चार्ज। ये बात है। अब देखिए ये जो नॉर्मलिटी होता है इक्विवेलेंट मोल के लिए, इसका फार्मूला है जब निकल तो सुनिए नॉर्मलिटी बराबर क्या करेंगे सुनिएगा, जिसको कहते हैं सॉल्यूट का वेट भार बटे सॉल्यूट का इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट गुना 1000 बटे वॉल्यूम किसमें एमएल में। ये तो आपको याद रहना ही चाहिए, ये रामबाण है, कई बार सवाल आया है बिहार बोर्ड में। सुन लीजिए नॉर्मलिटी बराबर सॉल्यूट का वेट, सॉल्यूट का भार बटे सॉल्यूट का इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट अनुभार गुना 1000 बटे वॉल्यूम। एक बात बताओ नॉर्मलिटी में वॉल्यूम है क्या? लीटर है जी सर। टेम्परेचर पर डिपेंड होगा, टेम्परेचर पर डिपेंड होगा, सुनिए ध्यान से, टेम्परेचर पर डिपेंड होगा, टेम्परेचर पर डिपेंड होगा। सुन लीजिए ध्यान से, ये सब सवाल आने वाला है। टेम्परेचर पर डिपेंड होगा, सुनिए ध्यान से, सब कुछ एक बार समझा रहा हूं। टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा क्योंकि ये वॉल्यूम है। अगला अगर मुझे नॉर्मलिटी चाहिए तो मोलरिटी को चार्ज से गुना कर लूंगा। सेम टू सेम चीजें उल्टा भी कर सकता हूं कि अगर मुझे नॉर्मलिटी दिया है मोलरिटी चाहिए, उल्टा कर लेंगे मोलरिटी बराबर नॉर्मलिटी बटे चार्ज। सुनिए ध्यान से, सबसे पहला चीज ये 4 पॉइंट को खास खास करके ध्यान दीजिए, न्यूमेरिकल में आ जाता है, सब्जेक्ट में आ जाता है। नॉर्मलिटी क्या कहा मैंने? इक्विवेलेंट मोल पर लीटर। नॉर्मलिटी किसको कहा? इक्विवेलेंट मोल पर लीटर। इक्विवेलेंट मोल्स कैसे निकलेंगे? वेट भार किसको कहते हैं बच्चे? इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट, समतुल्य अनुभार। सर इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट समतुल्य अनुभार कैसे निकलेगा? जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको चार्ज से डिवाइड कर देंगे, चार्ज से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए नॉर्मलिटी का फार्मूला क्या है? सॉल्यूट का वेट बटे सॉल्यूट का इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट गुना 1000 बटे वॉल्यूम एमएल। क्या नॉर्मलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा? जी सर। क्यों करेगा? क्योंकि इसमें वॉल्यूम है। और अगला नॉर्मलिटी बराबर होता है मोलरिटी इनटू चार्ज। क्या नॉर्मलिटी के सवाल को लेकर आ जाऊं? क्या नॉर्मलिटी के सवाल को लेकर आ जाऊं? ये बताओ पहले, क्या नॉर्मलिटी के सवाल को लेकर आ जाऊं? सब तैयार है? हाँ क्वेश्चन आइए, इससे ये यहां शुरुआत करिए जहां से आपसे बन सकता है। नॉर्मलिटी हाँ ये दिया है, कह रहा है कि नॉर्मलिटी ऑफ 10% W वेट बाय वॉल्यूम एसिटिक एसिड। एक सॉल्यूशन दिया है, सुन लीजिएगा, एसिटिक एसिड का, तो उसने लिखा 10% W बाय V एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है। तो आप मुझे बताओ कितने आदमी का नॉर्मलिटी निकलेगा? कितने आदमी के लिए नॉर्मलिटी निकलेगा? जल्दी बताओ। आइए सवाल करते हैं, देखिए ध्यान से, जरूरी है नॉर्मलिटी के सवाल को नहीं छोड़ सकते, ध्यान दीजिएगा। परसेंट W कितना है? 10। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 100 ml के सॉल्यूशन में, 100 ml के सॉल्यूशन में 10 ग्राम एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड है CH3COOH घुला है। याद हुआ? बोलिए 10% W by V का मतलब है, 10% W by V का मतलब है
10% W/V का मतलब है नीचे है वॉल्यूम, तो 100 ml सॉल्यूशन में 10 ग्राम एसिटिक एसिड घुलाया। क्या घुला दिया? एसिटिक एसिड। खत्म। एक बात कहिए, सुन लीजिए ध्यान से, अगर एसिटिक एसिड को आप तोड़ेंगे तो CH3COO H+ आएगा। सुनिए ध्यान से, यानी इसमें चार्ज कितना आएगा? 1। इसके समतुल्य अनुभार में और अनुभार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर वेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करेंगे? सुनिए ध्यान से। तो करना क्या है आपको? कुछ खास नहीं करने की जरूरत है, सीधा करेंगे। तो जब कोई दिक्कत है ही नहीं तो लगाएंगे फॉर्मूला नॉर्मलिटी बराबर सॉल्यूट का वेट बटे सॉल्यूट का इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट। देखिए बराबर है अलग बात है, लेकिन लिखना तो वही है, गुना 1000 बटे वॉल्यूम किसमें? ml में। वॉल्यूम किसमें? ml में। एक बात बताओ मुझे, इधर कर दे रहा हूं, इधर मैं कर दे रहा हूं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले बताओ सॉल्यूट का वेट कितना दिया है? 10 ग्राम। सॉल्यूट का वेट कितना दिया है? 10 ग्राम। तो 10 ग्राम बटे एसिटिक एसिड का अनुभार कितना निकलेगा? जानते हैं कितना? 48 ग्राम। देखिए एक कार्बन का 12 प्लस 3 हाइड्रोजन का 3 प्लस फिर एक कार्बन का 12 प्लस 2 ऑक्सीजन का 16 गुना 32, 16 गुना 2 प्लस 1। देखिए ध्यान से, 16 गुना 32 है 33, 33 और 12 45, 45 3 48, 48 और 12 60 बटे 60 गुना 1000 बटे 1000 बटे वॉल्यूम कितना है? 100 ml बटे 100। 2 0 2 0 तो गया, 1 0 1 0 गया। बता कितने हो जाएंगे? n बराबर 10 बटे 10 बटे 10 बटे 6 कितने हो जाएंगे? 0.86 सॉरी 1.7। 10 बटे 6 है ना, 1.7। क्या समझ में आया सबको? बताओ क्या समझ में आएगा? क्या समझ में आया भाई लोग? ईमानदारी से बताइए। बस लास्ट टॉपिक खत्म करेंगे भैया, मोल फ्रैक्शन का, टेंशन मत लो। देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, अदरवाइज तो बाद में नहीं पढ़ पाइएगा। अभी आप लोगों का मन इतना अचपचा सा लगता है कि फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, मैथ पढ़ो, तो रिवीजन तो आप लोग नहीं कर पाते होंगे, वो हमको भी पता है, लेकिन कोशिश करिए रिवीजन कर लें। देखिए मैं सिर्फ सवाल भी बता के जा सकता हूं, मैं रिवीजन इसलिए करा रहा हूं ताकि आप समझें। इतना पढ़ने से मन घोच पोच हो जाता है, आप लोग का नहीं करता होगा मन, लेकिन क्या करें। अब की बात कर रहा है कि नॉर्मलिटी चाहिए, अगर मोलरिटी 2m दिया है, क्वेश्चन कर रहा है यदि सल्फ्यूरिक एसिड का, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं हिंदी में, सल्फ्यूरिक एसिड का n क्या होगा यदि m बराबर कितना दिया है? m बराबर 2 दिया है। बताओ अगर मोलरिटी 2 दिया है तो सल्फ्यूरिक एसिड का n कितना होगा? अभी तुरंत हमने टेक्निक बता रखा है। बहुत अच्छी, गुड, सबको हमने बता रखा है। बहुत अच्छा, हमने बता रखा है नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है? मोलरिटी इनटू चार्ज, मोलरिटी इनटू चार्ज। और सबको पता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4। और जब आप इसको तोड़ेंगे ये छूटेगा 2H प्लस SO4 2 माइनस, तो बता चार्ज कितने होंगे? 2। तो 2 गुना क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 कितने हो जाएंगे? 4। किसने आंसर 4 दिया? किसने आंसर 4 दिया? बात अच्छी, बेहतरीन। हाँ फैक्टर 2 बिल्कुल सही। अगला हेनरी लॉ अभी बात किए नहीं है, हेनरी लॉ अभी बात नहीं किया। अगला क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन। आइए मोल फ्रैक्शन को भी हम डिस्कस करते हैं, आज का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद थोड़ा सा और भी इंटरेस्टिंग बात करेंगे, छोड़ देंगे। मोल फ्रैक्शन लास्ट टॉपिक है, इसको हम लोग कर लेते हैं, इसके बाद थोड़ा इंटरेस्टिंग बातें करेंगे।
मैं बात कर रहा हूं मोल फ्रैक्शन, सुनिए ध्यान से। मोल फ्रैक्शन, सुनिए ध्यान से। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है मोल का फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब है? मोल का फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब है? मोल का फ्रैक्शन। जब मैं बात करूं मोल का फ्रैक्शन, सुनिएगा, तो जिसका मोल फ्रैक्शन है उसका मोल ऊपर। तो पहली बात इसको डिनोट किससे करते हैं? एक्स से। सुनिए ध्यान से, जिसका मोल फ्रैक्शन पूछे उसका मोल ऊपर और नीचे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों। ध्यान दीजिएगा, अगर पूछते सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, तो सुनिएगा सॉल्यूट का मोल की संख्या ऊपर बटे सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल। सुन लीजिए, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन अगर कह रहा है तो ऊपर सॉल्यूट के मोल्स, नीचे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों के मोल। अगर सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन की बात करें तो याद रखेंगे सॉल्वेंट का मोल ऊपर रखेंगे बटे सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल। सुन लीजिए ध्यान से, जिसका मोल फ्रैक्शन के उसका मोल ऊपर, जिसका मोल फ्रैक्शन के उसका मोल ऊपर। सुनिए ध्यान से, क्या कर रहा हूं? जिसका मोल के, जिसका मोल क्या करें? जिसका मोल फ्रैक्शन के उसका मोल ऊपर। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बोले सॉल्यूट का मोल ऊपर, सॉल्वेंट का बोले तो सॉल्वेंट का ऊपर। तो याद रखिए यही आपका मोल फ्रैक्शन है। मोल का फ्रैक्शन, मोल का भिन्न क्या कहलाता है? मोल फ्रैक्शन। मोल का फ्रैक्शन क्या कहलाता है? मोल फ्रैक्शन। जिसका मोल फ्रैक्शन के उसको क्या कर देंगे? अब सुनिए ध्यान से, तो मोल बराबर होता है भार बटे अनुपात। सुनिए ध्यान से, क्या ये टेम्परेचर पर निर्भर करेगा? क्या इस पे टेम्परेचर पर निर्भर करेगा? कोई टेम्परेचर से फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या करो इसको ऐसे दिखाऊं कि अगर मान लो कि टेम्परेचर बढ़ाऊं, टेम्परेचर को बढ़ाऊं या टेम्परेचर को घटाऊं तो मोल फ्रैक्शन पर कोई फर्क, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट में या मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट में, इसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुनिए ध्यान से, तो ये टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करेगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अगला सुनिएगा पॉइंट, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को जोड़ दिया जाए तो सम एक होता है। सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? एक। तो फ्रैक्शन का योग हमेशा एक ही होता है। क्या सवाल पे आ जाए? क्या सवाल पे आ जाए? बहुत अच्छा, इससे ज्यादा नहीं करना है। क्वेश्चन कर है, क्वेश्चन कर है, सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन कर है 36 ग्राम वाटर और 228 ग्राम इथाइल अल्कोहल को मिक्स किया गया। क्वेश्चन क्या करे? सुनिएगा ध्यान से, 36 ग्राम लिया है पानी H2O और उसको मिला दिया 828 ग्राम इथाइल अल्कोहल दारू में C2H5OH में। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पानी का मोल फ्रैक्शन चाहिए। सुनिए ध्यान से, हमने आपको क्या समझाया? जिसका मोल फ्रैक्शन चाहिए उसका मोल ऊपर। सुनिए ध्यान से, किसका मोल चाहिए मुझे? पानी का, तो लिखेंगे NH2O बटे NH2O प्लस N दारू। क्लियर है? क्या कर रहा हूं? जिसका मोल फ्रैक्शन पूछे उसका मोल ऊपर। बताओ, पानी का भार दिया हुआ, ये वेट दिया है जिसको आप कहते हैं भार, और बोलिए इसका पानी का भार कितना होता है? मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम, सबको पता है मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम। अब देखिए इसका ये भार दिया गया है वेट, इसका अनुभार कितना दिया है? तो एक कार्बन का 12 तो 12 गुना 24, 24 और 36 46 ग्राम। एक बात बता, पानी के मोल्स की संख्या क्या कहते हैं? मोल्स की संख्या भार बटे अनुभार, मोल्स की संख्या भार बटे अनुभार, वेट पर मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना दिया है? 36 बटे 18। क्या बार में कटेगा? 2 बार। तो बोल पानी का मोल कितना निकलेगा? 2। अगर मैं बोल रहा हूं कि मोल मुझे चाहिए इथाइल अल्कोहल का, तो भार बटे अनुभार, भार कितना दिया है? 828 भागा 46। जल्दी से दीजिए तो मोल 828 भाग दीजिए जल्दी।
जल्दी देख नहीं आ रही, जल्दी भाग दे भैया। कह रहा है कि 828/46 इतना देर लगाओगे तुम लोग? जल्दी जल्दी। ए नहीं मान यार, मतलब किसी का आंसर बैठे हो क्या? आंसर करा ए आ गया, बहुत अच्छा। आंसर ए आ गया सीधे, क्या बात। ऐसे खतरनाक बच्चे, किसी का मोल फ्रैक्शन एक कैसे आ सकता है ये बताओ मुझे। ये तो सरासर गलती है। अगर ए दिया है ए आंसर 18 बार में कटेगा, रियल नंबर का 18 बार में कटेगा। 18, बहुत अच्छा। ये कितना हो गया? 18, बहुत अच्छा। एक बात बताओ, मोल फ्रैक्शन किसका पूछ रहे? पानी का। सुनिए क्वेश्चन, मोल फ्रैक्शन पानी का पूछ रहे, पानी का मोल ऊपर रख, 2/2 प्लस पानी का प्लस 18, बता कितने हो जाएंगे? 2/20, 1/10, 1/10 का मतलब है 0.1, 1/10 का मतलब है 0.1। आंसर कौन सा है? 0.1 डी। आप लोग क्या करते हो यार, 0.1 को 10 दे देते हो। अच्छा कहां में कर है? जी सर 0.1 आएगा। चलिए सही बात है। तो देखिए फिर से मोल फ्रैक्शन वाला ही है, तो करिएगा। कुछ मैं इंपॉर्टेंट बातें करूं, मोल फ्रैक्शन में पूछ रहा है। चलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर दूं, इसमें किसको किसको क्या कह रहे हैं, तो मैं इंपॉर्टेंट बातें कर लूं, समझे। आइए 5 से 7 मिनट दीजिएगा, जो इस टॉपिक का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं उसको कर लूं। अगर आप लोग तैयार हैं तो बोलिए, सुन लीजिए। सॉल्यूशन वाला पहला पार्ट को मैं कंसंट्रेशन वाला को खत्म कर ले रहा हूं। कल से हेनरी लॉ और राउल्ट्स लॉ का सवाल लाएंगे और उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या 5 मिनट 10 मिनट टाइम देने के लिए तैयार हैं आप लोग? बोलिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें करूंगा। चलिए बेहतरीन बातें करता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले चीजें जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है, ध्यान रखने वाली ये बातें हैं कि जैसे आपने बात किया सॉल्यूशन, क्या बात किया आपने? तो सॉल्यूशन में जो यहां याद रखना है, सुन लीजिए ध्यान से। सबसे पहला याद रखना है 9 टाइप वाला। फेज के आधार पर सॉल्यूशन के जो प्रकार है 9 प्रकार के, उसको आप याद रखिए। जैसे क्वेश्चन पूछता है आपको, सुन लीजिए ध्यान से। जैसे आपको क्वेश्चन पूछता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का उदाहरण क्या है? जल्दी आंसर करिए, क्योंकि ऐसा सवाल आने की संभावना है। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का उदाहरण दीजिए, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का उदाहरण दीजिए जल्दी से। अगर मैं आपको बोल रहा हूं सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का उदाहरण दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जो सॉलिड लिक्विड का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट बात ही करूंगा क्वेश्चन, ताकि आपका आंसर आ जाए। सॉलिड लिक्विड, सुन लीजिए ध्यान से। सॉलिड ज्यादा लिक्विड कम, पनीर। सॉलिड लिक्विड है तो पहले सॉलिड है, जो पहले वो ज्यादा है, जो पहले है वो ज्यादा है, जो बाद में वो कम है। तो बताइए इसके लिए क्या करें? पनीर उल्टा कर दें, लिक्विड ज्यादा लिक्विड सॉलिड, याद रखना। तो पहला चीज है आपका जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये था, ये याद कर लेंगे एक बार। दूसरी बात क्या करेंगे? अगला टॉपिक, अगला जो टॉपिक बात करेंगे, सबसे पहले मुझे बताइए सोडियम हाइपोक्लोराइट का फार्मूला। सोडियम हाइपोक्लोराइट का फार्मूला तो याद रखेंगे, सोडियम हाइपोक्लोराइट क्या होता है? NaOCl, NaOCl। चलिए सोडियम हाइपोक्लोराइट तो मैंने बता दिया, इसका यूज कहां करते हैं? इसका यूज
बताएंगे आप लोग? सोडियम हाइपोक्लोराइट, सुन लीजिए ध्यान से। क्या करता हूं, ब्लीचिंग सॉल्यूशन बनाने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइट का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का है। क्या कर रहा हूं, सोडियम हाइपोक्लोराइट का उपयोग कहां करते हैं, ब्लीचिंग सॉल्यूशन बनाने के लिए, नॉट ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग सॉल्यूशन बनाने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइट का उपयोग किया जाता है, जैसे सैनिटाइजर। याद है, सोडियम हाइपोक्लोराइट। बहुत अच्छा। अगला बात करो, अगला इंपॉर्टेंट है वो बात कर रहा हूं, इथिलीन ग्लाइकॉल। जितने एनसीईआरटी के टॉपिक है जो कि आपको पूछ सकता है उसको मैं रिवाइज करा रहा हूं 2 मिनट में। इथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला होता है CH2OH। CH2OH, सुनिए ध्यान से, ये है इथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला। इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल, हाँ बिल्कुल 3.62%, बिल्कुल याद है हिमांशु, 3.62% है, बिल्कुल सही बात। ये इथिलीन ग्लाइकॉल है, ये एंटी फ्रीज का काम करता है। सुनिए ध्यान से, एंटी फ्रीज का काम करता है। बोलिए, इथिलीन ग्लाइकॉल किसका काम करता है, एंटी फ्रीज का। इथिलीन ग्लाइकॉल किसका काम करता है, एंटी फ्रीज का। इथिलीन ग्लाइकॉल किसका काम करता है, एंटी फ्रीज का। बहुत अच्छा। अगर पानी में इथिलीन ग्लाइकॉल को मिला दिए तो पानी 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अगर मिला दिए तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा -17.6 डिग्री सेल्सियस। सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं पानी में इथिलीन ग्लाइकॉल को 35% मिला दिए तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -17.6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा जब पानी में मिलाएंगे 35%। इथिलीन ग्लाइकॉल जो है, जैसे कोई जल जाए तो पूरा लहरता है, उसको ठंडक देने के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं। इथिलीन ग्लाइकॉल बड़ा बड़ा मशीन जब गर्म हो जाता है तो उसके लिए हम लोग उसके मशीन को ठंडा करने के लिए किसका यूज करते हैं, इथिलीन ग्लाइकॉल। ठंड प्रदेश में जहां इतना ठंडी पड़े कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, बेंजीन भी क्या हो जाए, जम जाए, तो उस जमने से बचाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इथिलीन ग्लाइकॉल। बहुत अच्छा। तो चलिए, जो बच्चे बाद में जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक जरूर करें। लगातार बच्चे जा रहे हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। गुड नाइट एवरीवन, बहुत लेट हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। इतने इंपॉर्टेंट बातें कर रहा है, सीखता, क्या दिक्कत है। और ऐसे सवाल आने की संभावना भरपूर है।